हेलो एवरीवन, दिस इज तारिफ। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिस्टोटल को। इससे पहले मैंने प्लेटो को, सॉक्रेट को और एथेनियन डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस किया है। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे यह रिक्वेस्ट है कि जाके पुरानी वीडियोस को देख लें, तभी आप आज का जो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है उससे अच्छा कनेक्शन बना पाएंगे। दूसरी बात यह है कि मैं दो बुक्स का रेफरेंस ले रहा हूं जिनसे मैं अपने लेक्चर जो है वो सारे कंडक्ट करता हूं। एक बुक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो कि शिफाली झा ने लिखी है। शिफाली झा जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं। और उसके बाद दूसरी बुक ले रहा हूं सुशीला रामास्वामी की, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स। जिन लोगों के पास ये बुक्स हैं बहुत ज्यादा अच्छी बात है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के पास ये बुक्स होना मस्ट है। जिनके पास नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, वहां से जाके आप लोग कन्वीनियंट होगा आप लोगों के लिए ले सकते हैं। पढ़ते हैं एरिस्टोटल के बारे में। कौन थे एरिस्टोटल और क्यों हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। हम सबको पता है एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। एरिस्टोटल ने अपना नाम ना ही पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा अच्छे से जाने जाते हैं, बल्कि बायोलॉजी में, फिजिक्स में हो गए, एथिक्स में हो गए, साइकोलॉजी में हो गए, इन सारी चीजों पर एरिस्टोटल ने बहुत ज्यादा अच्छे से काम किया है। एथेनियन सिटीजन्स थे, एथेंस से बिलोंग करते थे, 384 बीसी में पैदा हुए थे। प्लेटो के जो हैं वो स्टूडेंट थे और एरिस्टोटल के स्टूडेंट अलेक्जेंडर द ग्रेट थे। तो आप जान सकते हैं कि किस तरीके के पर्सन थे, कैसे कैसे स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया। एरिस्टोटल को हम लोग जो है एक रियलिस्ट या मॉडरेट पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं, जबकि उनके जो उस्ताद थे प्लेटो, उनको हम आइडियलिस्टिक थिंकर कहते हैं। राइट। अब एरिस्टोटल जो है उनको क्यों रियलिस्ट थिंकर कहते हैं, इसीलिए क्योंकि वो रियलिटी पे बिलीव करते थे। उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा, उसके बाद हम लोगों को बताया कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। इवन दो वो एथेनियन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे और वो एरिस्टोक्रेसी को सपोर्ट भी करते थे, बट स्टिल एरिस्टोटल ये बात खुद कहते थे कि इवन दो मैं एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से हूं, मेरी सपोर्ट है एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, एरिस्टोक्रेसी को, बट आज के टाइम पे एरिस्टोक्रेसी जो है वो कामयाब नहीं है। आज के टाइम पे जो सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एरिस्टोटल कहते हैं उसमें ज्यादा फिजिबिलिटी है, ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी, ज्यादा एफिशिएंसी होगी, और मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेस्ड करती है रेशनल प्रिंसिपल पे। इसीलिए वो कहते हैं कि मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, डिस्पाइट मी बीइंग एरिस्टोक्रेटिक, मैं कहता हूं कि मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा अच्छी है। एरिस्टोटल बहुत अच्छे, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर था। 17 साल की उम्र में भाई उन्होंने प्लेटो की एकेडमी को ज्वाइन किया, वहां से पढ़ा, बहुत ज्यादा अपने वहां से पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा लोगों को एथेंस में एजुकेट भी किया। बट एरिस्टोटल याद रखना एथेंस से भाग गए थे। वो इसलिए भागे थे क्योंकि उन्होंने पढ़ाया था अलेक्जेंडर को, और अलेक्जेंडर जो थे एक इन्वेडर थे, तो अलेक्जेंडर के खिलाफ एथेंस में बहुत ज्यादा गुस्सा था लोगों को। तो एरिस्टोटल ने सोचा ये ना हो कि ये लोग मुझे भी मार दें, क्योंकि इन्होंने मेरे से पहले एथेंस के लोगों ने सॉक्रेट को मारा था। तो ये वजह थी। एक बार एरिस्टोटल ने छोड़ा, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि एथेंस एक सेकंड क्राइम करे फिलॉसफी के अगेंस्ट, तो इसलिए वो एथेंस छोड़ के भाग गए थे एरिस्टोटल। राइट। अब जानते हैं कि एरिस्टोटल ने कौन कौन सी अच्छी बुक्स लिखी थी, और ये बुक्स जो हैं आपके एग्जाम में 101% एक बुक पूछी जाएगी, नहीं पूछी गई तो वापस आके मुझे बताना कौन कौन सी बुक्स थी एरिस्टोटल की। भाई एक उनकी पॉपुलर बुक थी द पॉलिटिक्स। राइट। दूसरी बुक उनकी थी द निकोमैकन एथिक्स, निकोमैकन एथिक्स। राइट। निकोमैकन एथिक्स उनकी दूसरी बुक थी। तीसरी बुक उनकी थी द यूडोमोनिया एथिक्स, EUDEMONIA, यूडोमोनिया एथिक्स, तीसरी बुक। और उसके बाद एक और उन्होंने इंपॉर्टेंट बुक लिखा ऑन द सोल, और फिर उसके बाद लिखा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस। राइट। ये चार बुक आप लोग याद रख लेना, द पॉलिटिक्स, निकोमैकन एथिक्स, यूडोमोनिया एथिक्स, ऑन द सोल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस। ये बुक्स आप लोगों को पूछी जाती हैं एग्जाम में। एरिस्टोटल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइडियाज थे जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट को पूछे जाएंगे। ये बहुत कॉमन है एरिस्टोटल में बात, बट उनको याद नहीं रहते हैं। एरिस्टोटल के भाई जो कॉमन आइडियाज हैं वो हैं आइडिया ऑफ, जैसे एक आइडिया उनका आ गया गोल्डन मीन। राइट। गोल्डन मीन, ये मैंने लिख के रखे हैं कुछ आइडिया। जैसे वो ह्यूमन नेचर पे बहुत ज्यादा बात करते हैं, उसके बाद वो बात करते हैं स्टेट पर, वो बात करते हैं हैप्पीनेस पे, फिर बात करते हैं एथिकल वर्च्यू पे। गोल्डन मीन उनका बहुत बार पूछा जाता है कॉन्सेप्ट। गोल्डन मीन किसका कॉन्सेप्ट है? मीन और मॉडरेशन। राइट। गवर्नमेंट एरिस्टोटल क्या कहते हैं कैसी होनी चाहिए? एरिस्टोटल का ओपिनियन अबाउट स्लेवरी बहुत कॉमनली पूछा जाता है।
क्योंकि एरिस्टोटल जो है स्लेवरी को जस्टिफाइड करते हैं, स्लेवरी जो कि इन ह्यूमन प्रैक्टिस है उसको भी एरिस्टोटल जस्टिफाई करते हैं। क्या रीजन था हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। एरिस्टोटल का ओपिनियन विमेंस को लेके, क्या वो सोचते हैं विमेंस के बारे में। फिर हाउस होल्ड जिसमें वो विमेंस को डिस्कस करते हैं, बच्चों को डिस्कस करते हैं, स्लेव्स को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी के आइडिया को डिस्कस करते हैं, ये भी पढ़ा जाएगा। देन एरिस्टोटल मिक्स फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या बात करते हैं। बहुत सी एरिस्टोक्रेसी हो गया, मोनार्की हो गया, ओलिगार्की हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे जाके। टीलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो टीलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं, क्या है उनका कॉन्सेप्ट ऑफ टीलियोलॉजी, ये सारी चीज पढ़ेंगे। मगर सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट ये चीज पता होनी चाहिए कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में एरिस्टोटल ने बात की है, राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन नेचर, स्टेट, हैप्पीनेस, एथिकल वर्च्यू, हो सकता है गोल्डन मीन भी कवर हो जाए। लेट्स सी कितना कवर होगा। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ज्यादा लंबा होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट थिंग जो है एरिस्टोटल के बारे में हम लोग देखते हैं क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस थी एरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी में और उनका जो मास्टर थे प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी में। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एरिस्टोटल ये बात खुद कहते हैं कि मेरे मास्टर ने मुझे ये बात कही है। प्लेटो ने कहा है कि आई एम नॉट अ सैक्रोसेंट काउ, मुझे आप लोग क्रिटिसाइज कर सकते हो। इसीलिए एरिस्टोटल ने अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी को पहले स्टार्ट ही कहां से किया, प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हुए। तो जानते हैं कि एरिस्टोटल किस चीज पे प्लेटो से सिमिलर ओपिनियन रखते थे। वन इंपॉर्टेंट थिंग, एरिस्टोटल भी प्लेटो की तरह कहते थे कि यस सोसाइटी में हेरार्की बहुत ज्यादा है, सोसाइटी हेरार्किकल है, तो इसलिए जो इंसान सोसाइटी को गवर्न करेगा, जो भी कोई रूलर बनेगा, सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि सोसाइटी बहुत ज्यादा हेरार्किकल है और उस ह्यूमन नेचर भी उसमें जो है वो हेरार्किकल है। सोसाइटी की हिरार्की को ध्यान रख के आपको रूल करना है सोसाइटी पर। सेकंड वो क्या, वो यही बात प्लेटो भी कहते थे। जैसे प्लेटो कहते थे कि सोसाइटी में कुछ लोग रेशनल हैं, कुछ लोग जो हैं वो सोल्जर हैं, कुछ लोग रूलर हैं और कुछ प्रोड्यूसर हैं, राइट। और वो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्च्यू रखते हैं। एरिस्टोटल भी इसी हिरार्की पे बिलीव करते हैं। सेकंड, वो एरिस्टोटल भी कहते हैं कि जैसे उसके मास्टर सोचते थे कि सोसाइटी में जस्टिस तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तीनों जो सेक्शंस हैं, जो हिरार्की के बीच में एक तरह का हार्मनी होगा, रिलेशन होगा, आपस में हार्मोनियसली वर्क करेंगे, तभी सोसाइटी में जस्टिस प्रोवाइड हो पाएगा। तीसरा जो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था, वो कहते हैं कि इनएविटेबिलिटी ऑफ सोशल क्लासेस। सोशल क्लासेस जो है सोसाइटी में आएंगी ही आएंगी, उसको आप डिफरेंशिएट, उसको आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। देन एरिस्टोटल कौन सी ऐसी चीज है जिसपे वो प्लेटो से एग्री नहीं करते, ये चीज जानना जरूरी है। एरिस्टोटल जो प्लेटो का आइडिया है कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, राइट, उसके बारे में कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी जो प्लेटो ने दिया है, उस पर एरिस्टोटल एग्री नहीं करते। एरिस्टोटल ये कहते हैं कि अल्ट्रुइज्म पॉसिबल नहीं है भाई, ये हो नहीं सकता कि आप वो इंसान जिसके पास फैमिली ना हो वो दुनिया को जो है गाइड कर सके, वो सोसाइटी को गाइड कर सके। सोसाइटी को गाइड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फैमिली में लव कैसे दिया जाता है, राइट, फैमिली में रहा कैसे जाता है, इमोशनल अटैचमेंट क्या होती है, फैमिली के दुख दर्द क्या होते हैं। जब तक उस इंसान ने खुद से फेस नहीं किए इन चीजें, तो वो कैसे जो है दुनिया को दे सकता है, राइट। अल्ट्रुइज्म, एरिस्टोटल कहते हैं अल्ट्रुइज्म इज एन एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ लव। अल्ट्रुइज्म कहते हैं दूसरों से प्यार करना। दूसरों से आप तभी प्यार कर पाओगे भाई, एरिस्टोटल कहते हैं, जब आप अपने आप से प्यार कर पाओगे, जब अपने आप को आपने देखा हो, अपनी फैमिली को देखा हो, तभी आप दूसरों के साथ भी अच्छे से रह पाओगे। तो एरिस्टोटल इस चीज में प्लेटो से डिफर करते हैं कि मैं एग्री नहीं करता कि एक रूलर जो है उसको आप सोसाइटी से डिटैच कर दो, ना ही उसको वाइफ होनी चाहिए, ना ही उसको प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ना ही उसको फैमिली होनी चाहिए, और फिर वो जाके सोसाइटी को गवर्न करेगा। इसीलिए एरिस्टोटल कहते हैं अल्ट्रुइज्म इज ओनली पॉसिबल इफ इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ लव। और एरिस्टोटल ये भी बात करते हैं none would feel responsible for others in the absence of personal care and affection, right। तो इसलिए पहले रूलर को भी अपनी सोसाइटी में रहने दो, फैमिली में रहने दो, उसके बाद वो जा सकता है जो सोसाइटी को गवर्न करने के लिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिस पे एरिस्टोटल बात करते हैं वो है ह्यूमन नेचर के बारे में। एरिस्टोटल कहते हैं कि हमें अगर स्टेट को जानना है तो हमें ह्यूमन नेचर के बारे में पता होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग कौन है, ह्यूमन बीइंग की नॉलेज होनी चाहिए। और इसलिए वो कैरेक्टराइज करते हैं स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, याद रखना ह्यूमन नेचर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए
एरिस्टोटल पहले ह्यूमन नेचर के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर के जो एक इनेट टेंडेंसी ऑफ सोशेबिलिटी, ये वर्ड वो यूज करते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है एक इंटरनल टेंडेंसी होती है सोशेबिलिटी की, वो सोसाइटी में ही रहना पसंद करता है, राइट। इनेट टेंडेंसी ऑफ सोशेबिलिटी, राइट। और दूसरा वो बात करते हैं कंपेनियन, राइट, कंपेनियनशिप पे। ह्यूमन बीइंग जो है हमेशा जो है वो कंपेनियनशिप पे बिलीव करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। इनेट टेंडेंसी ऑफ सोशेबिलिटी, कंपेनियनशिप, और ह्यूमन बीइंग जो है हमेशा जो है वो रीजन कैरी करता है, वो एनिमल से डिफरेंट होता है। एरिस्टोटल कहते हैं एनिमल्स भी इवन दो हर्ड में चलते हैं, अपनी कंपनी में रहते हैं, बट स्टिल एरिस्टोटल कहता है एनिमल्स में इतनी रेशनैलिटी नहीं होती जितनी ह्यूमन बींग्स में होती है। एरिस्टोटल ये बात भी कहते हैं कि इवन मॉन्क्स, सेंट्स और नोमैड्स लोग जो ज्यादातर जो है सोशल लाइफ को डिनोम्स कर देते हैं, वो भी पहाड़ियों पर जाकर अपनी एक ट्राइब बनाते हैं, अपनी एक कम्युनिटी बनाते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं। तो इसलिए ये आइडिया ऑफ कम्युनिटी, आइडिया ऑफ सोशेबिलिटी, आइडिया ऑफ कंपेनियनशिप, आइडिया ऑफ लिविंग टुगेदर, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर पाया जाता है। और इसीलिए एरिस्टोटल एक और छोटी सी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि ह्यूमन बींग कभी भी अपना ओन जज नहीं हो सकता, उसको हमेशा दूसरा बंदा चाहिए ही चाहिए उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसको बताने के लिए कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है, इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो वो ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी अ गुड जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट, उसको हमेशा जो है एरिस्टोटल कहते हैं दूसरा बंदा जो है अप्रिशिएट करने के लिए चाहिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एरिस्टोटल कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग की एक इनेट टेंडेंसी होती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी निभा सकता है, राइट। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के टास्क होते हैं, या रूल मेकिंग, राइट, रूल एजुकेशन या पॉलिटिकल टास्क जो है वो ह्यूमन बीइंग की एक्सक्लूसिव टेंडेंसी होती है, वही कर सकता है। ह्यूमन बीइंग चाहता है कि मैं गवर्न करूं या फिर हमारे ऊपर कोई गवर्न करे, और इसलिए ह्यूमन बीइंग को एरिस्टोटल कहते हैं मैन इज अ सोशल और पॉलिटिकल एनिमल। अ मैन who is not a social animal can either be a beast or an angel, right? इसलिए वो ये बात कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में एरिस्टोटल कहते हैं ये इनेट टेंडेंसीज होती हैं। अब इनेट टेंडेंसीज के चलते एरिस्टोटल कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग में वो क्या करता है, हमेशा उसको गवर्न करने की आदत होती है, तो वो क्या करते हैं, एक तरीके की स्टेट को चलाते हैं, राइट। और अब वहां से हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ह्यूमन बीइंग स्टेट में रहता है। स्टेट क्या होती है, क्या एरिस्टोटल डेफिनेशन देते हैं स्टेट की, ये चीज जानना ज्यादा जरूरी है। ह्यूमन बीइंग के बारे में हमने पढ़ लिया, वो सोशेबिलिटी, उसके अंदर इनेट टेंडेंसी होती है, वो सोसाइटी में रहना पसंद करता है, ग्रुप में रहना पसंद करता है, कंपनी में रहना पसंद करता है, और उसके अंदर ये एक स्पेशल टेंडेंसी होती है कि वो डिसीजन बना सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता है, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकता है, रीजन होता है उसमें अंदर। ये जानवरों में ये चीज, एनिमल्स में ये चीज नहीं होती, और ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए सोसाइटी की जरूरत 101% होती है। अब वो दूसरी बात करते हैं स्टेट की। स्टेट क्या चीज है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या है स्टेट? एरिस्टोटल कहते हैं कि स्टेट एक पॉलिटिकल यूनियन है जो कि इवॉल्व हुई है नेचुरली, राइट। वो स्टेट को कहते हैं ऑर्गेनिक। स्टेट एक ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन है जो इवॉल्व कैसे हुआ है, नेचुरली इवॉल्व हुआ है, रिमेंबर, राइट। स्टेट नेचुरली इवॉल्व हुआ है। स्टेट किसी तरीके का भी आर्टिफिशियल क्रिएशन नहीं है, ये चीज कौन कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं। जैसे आप जॉन लॉक को पढ़ोगे, होब्स को पढ़ोगे, रूसो को पढ़ोगे, वो कहते हैं स्टेट को क्रिएट किया गया है, स्टेट एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है बनाई गई है। बट एरिस्टोटल कहते हैं कि स्टेट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं बनाई है, स्टेट एक इंस्टीट्यूशन है जो नेचुरली इवॉल्व हुआ है, राइट। ह्यूमन बीइंग की इनेट टेंडेंसी थी जो उसको इस तरफ खींच के ले आई कि वो स्टेट उसने क्रिएट कर दिया, राइट। तो नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन है एकदम, राइट, वो खुद से इवॉल्व हुआ है। अब एरिस्टोटल स्टेट का जो है वो ग्रोथ 3 प्रोसेस में बताते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट। अब आपको टेलियोलॉजी यहां नेक्स्ट जाके समझाया जाएगा, बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट। स्टेट वो कहते हैं 3 चीजें होती हैं। एक होता है हाउसहोल्ड, राइट, हाउसहोल्ड मींस आपका फैमिली, राइट। सेकंड स्टेप क्या आता है, विलेजेस, एंड थर्ड स्टेप आता है स्टेट, राइट। तो
स्टेट कैसे अराइज हुआ? पहला स्टेप जो था एरिस्टोटल कहते हैं हाउस होल्ड था। हाउस होल्ड जहां पर हम क्या लोग करते हैं, अपने घर की चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जहां पर इंडिविजुअल जो है अपनी बेसिक एवरीडे नीड्स के लिए काम करता है, राइट, अपनी फैमिली की नीड्स के लिए काम करता है। उसके बाद हाउस होल्ड से हम लोग जो है अपना बायोलॉजिकल नीड्स भी पूरा करते हैं, राइट। तो हाउस का मतलब हो गया जहां पर हम एवरीडे नीड्स को फुलफिल करते हैं, जहां पर हम अपने बायोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करते हैं। उसके बाद आ गया विलेज। बट एरिस्टोटल ये बात कहते हैं हर स्टेज जो है हमें एक डिफरेंट तरीके का सेल्फ सफिशिएंसी सिखाता है। सेल्फ सफिशिएंसी मींस सेल्फ, अपने आप से सब कुछ मैनेज करना। जब एक इंसान अपने घर की सारी फैसिलिटीज को पूरा कर लेता है, अपने घर के 5 मेंबर्स की नीड्स, एवरीडे नीड्स को पूरा फुलफिल कर लेता है, उसके बाद ही वो जाके क्या करता है, गांव के लोगों के बारे में सोचता है या अपने नेबर के बारे में सोचेगा। जब तक अपने घर की नीड्स नहीं पूरी होंगी वो नेबर के बारे में कभी नहीं सोचेगा। सेकंड स्टेप, जब वो घर की नीड्स पूरी हो जाती हैं, फिर वो क्या करता है, अपने नेबर्स या अपने विलेज के बारे में सोचना स्टार्ट करता है। विलेज में जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, राइट, या किसी तरीके का कोई फंक्शन हो गया या कोई सेरेमनी हो गया, उसमें पार्टिसिपेट करेगा। देन यहां पर भी कुछ चीजें सीखेगा कि कैसे हमारे विलेज में रिसोर्सेज होने चाहिए जो हमारे विलेज के लोगों को एटलीस्ट जो है पूरे हो जाए। उसके बाद एरिस्टोटल कहता है इंसान क्या करता है, जब विलेज की नीड्स पूरी हो जाती हैं फिर एक स्टेट को क्रिएट करता है। ये स्टेट एक पॉलिटिकल यूनियन होती है और एरिस्टोटल कहते हैं ये स्टेट जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होती है, राइट। सेल्फ सफिशिएंट मींस इसके अंदर सारी चीजें सफिशिएंट में होती हैं और इसके अंदर हर ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी इकोनॉमिक और ह्यूमन पोटेंशियल को रियलाइज कर पाता है। ये बात एरिस्टोटल कहते हैं। तो स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो सेल्फ सफिशिएंट होता है। एरिस्टोटल कहते हैं यही इंस्टीट्यूशन जो होता है वो क्या होता है, सॉवरन भी होता है, सेल्फ सफिशिएंट होता है और ये अपने लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जहां पर इसके जो रहने वाले लोग हैं वो अपने पोटेंशियल को, ह्यूमन इकोनॉमिक और ह्यूमन पोटेंशियल को अच्छे से रियलाइज कर पाते हैं। आपके लोग ह्यूमन पोटेंशियल और इकोनॉमिक पोटेंशियल को तभी रियलाइज कर पाएंगे, एरिस्टोटल कहते हैं, जब आपकी स्टेट में रिसोर्सेज होंगे। और एरिस्टोटल कहता है हर स्टेजेस में, विलेज से लेकर, हाउस होल्ड से लेकर, विलेज से लेकर स्टेट तक, इंसान ये चीज सीखता है कि कैसे अपने आप को सेल्फ रेलिएंट और सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, राइट। तो ये दो चीजें सीखता है। अब एरिस्टोटल कहते हैं स्टेट क्या है, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन है। ये स्टेट इतनी होती है, एरिस्टोटल ये एग्जांपल देते हैं, लार्ज इनफ टू गारंटी ऑल सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक सोशल नीड्स एंड स्मॉल इनफ टू एंश्योर गुड गवर्नेंस, राइट। यहां पर क्या होता है, रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं और अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट भी आपको प्रोवाइड करता है। अब एरिस्टोटल क्या कहते हैं और क्या पर्पस रहेगा इस स्टेट का? नंबर 1 तो ये आपको जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी और रिसोर्सेज जो आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए, पानी हो गया, खाना हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हेल्थ फैसिलिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, ये प्रोवाइड करेगी। और उसके बाद एरिस्टोटल कहते हैं स्टेट का एक और भी काम होना चाहिए, वो क्या है, एक स्टेट जो है हैप्पीनेस प्रोवाइड करना है। हैप्पीनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एरिस्टोटल कहते हैं। और स्टेट को क्या करना है, दिन रात को वर्क करना है अपने लोगों को जो है हैप्पीनेस प्रोवाइड करने के लिए। अब देखते हैं एरिस्टोटल जो है तीसरा जो कॉन्सेप्ट आ गया हैप्पीनेस के बारे में क्या बात करते हैं। एरिस्टोटल अपनी जो बुक्स हैं उनमें लिखते हैं, जैसे उनकी एक बहुत फेमस बुक है रिटोरिक, उस बुक में लिखते हैं एरिस्टोटल रिगार्डेड लाइफ ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंस एज बीइंग अ हैप्पी लाइफ और हैप्पीनेस, राइट। सो एरिस्टोटल का हैप्पीनेस के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया उनका बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्या कहते हैं हैप्पीनेस क्या होता है? एरिस्टोटल कहते हैं हैप्पीनेस वो होता है जहां पर एक स्टेट, एक गवर्नमेंट जो है अपने लोगों को हर तरह के रिसोर्सेज दे दे ताकि वो अपने आप पे सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंट, राइट, वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और सेल्फ रिलायंस हो जाए। एक दूसरी बुक है जहां पर निकोमैकन एथिक्स में एरिस्टोटल कहते हैं हैप्पीनेस का मतलब ये होता है जहां पर हर इंसान जो है एथिकली वर्चुअस हो, राइट, एथिकली वर्चुअस। ये तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया एथिकल वर्च्यू। हर इंसान जहां पर क्या हो, एथिकली वर्चुअस हो, वो स्टेट जो है हैप्पी स्टेट होगी।
फिर कहते हैं एक और जगह पे एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि एक हैप्पी स्टेट वो होगी जहां पर सारे लोगों के पास अबेंडेंट पोसेशन, राइट, अबेंडेंट पोसेशंस मींस उसके पास सारी चीजें अच्छे से हो, उसके पास हेल्थ फैसिलिटी हो, उसके पास एजुकेशन हो, उसके पास खाने पीने के लिए सामान हो, खाना हो, उसके पास इनफ खाना, राइट, एंड उसके पास क्या हो, सिक्योरिटी हो, राइट, सिक्योरिटी भी हो और उसके पास एरिस्टोटल कहते हैं प्रॉपर्टी भी हो। ये जो स्टेट है वो हैप्पी स्टेट होगी, राइट। तो हैप्पीनेस के बारे में एरिस्टोटल ने बहुत डिटेल में बात की है। इसी पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पता है अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो हैप्पीनेस को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। क्या है हैप्पीनेस एरिस्टोटल का, राइट। जो लोग नए हैं भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एरिस्टोटल का डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस।